स्वागत है आपका भिलाई के वीआईपी नगर में, जहां वीआईपी लोग रहते हैं। मैं बात कर रही हूं भिलाई के नेहरू नगर की, जिसका दृश्य आप अभी देख सकते होंगे। ये वो इलाका है जहां बड़े से बड़े लोग रहते हैं। यहाँ बड़ी सी बड़ी दुकानें आप देख सकते हैं। और आप जानते ही होंगे, अगर आप भिलाई में रहते हैं तो नेहरू नगर जाना जाता है कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, लग्जरी होती है यहाँ। लेकिन यहाँ के रोड का हाल कुछ इस प्रकार है। अभी बारिश हो भी नहीं रहा है, आप देख सकते हैं धूप निकल चुका है। और इससे पहले 1 घंटे से भी कम बारिश हुई रही होगी, और उसको भी समय हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है बारिश हुए भी, बहुत कम बारिश हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी नज़ारा इस प्रकार का है कि इतना बड़ा तालाब, जो कि हम स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो इससे नहाते हुए ही जा रहे हैं। और खास करके आप देख सकते हैं ये इतना भीड़ वाला, रश वाला इलाका है, जहाँ से 2 व्हीलर भी जाती है, कार भी जाते हैं। और जब 2 व्हीलर यहाँ से गुजरती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोग को होते हैं, क्योंकि कार वाले इस तरीके से चलाते हैं कि पानी के छींटे जो है वो बाइक वालों पे आते ही आते हैं। और यहाँ पे भी आप विजुअल में देख सकते हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम हो इस पानी से गुजरे, वो सूखे इलाके से जा सकते। लेकिन सूखा आप देख सकते हैं, सिर्फ उतना ही पार्ट है सूखा। और ये यहाँ से लेके पूरा आगे तक हम आपको दिखाएंगे कि आगे तक किस प्रकार से भरा हुआ है लबालब। और अभी तक पानी निकलने की कोई व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही है। इधर आपको दिखाना चाहूंगी कि नाली बना हुआ है, जो कि अच्छा गहरा है, अच्छा खासा गहरा है, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ है और पानी निकलने का कोई भी सुविधा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे दुकान भी है, तो हम दुकान वाले भैया से भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से रहता है रोज पानी, क्या इसी प्रकार से भरा हुआ रहता है। सर आप बताएं, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हमारा ऑफिस है सामने। हाँ जी। तो आप लोगों ने इसके लिए कंप्लेन किया नहीं अभी तक? कई बार किया हुआ है मैम कंप्लेन। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं इस पे। हाँ। कई बार आके, इससे पहले वहाँ गटर के ऊपर का ढक्कन तक नहीं था, उसके लिए भी कई बार कंप्लेन किया गया, तो लास्ट में गटर का ढक्कन लगा है। अच्छा। और अभी हम लोग कंप्लेन करके ही आए हैं। वहाँ पुलिया का मैम दिक्कत है, पुलिया का दिक्कत, मेन पुलिया का दिक्कत है। पुलिया पे जब यह नाली का निर्माण हुआ था अभी तो पुलिया इन लोग बनाएंगे ऐसे थे कि पुरानी वाले के ऊपर ही कवर कर दिया गया था। अच्छे ढंग से नहीं बनाया गया। अच्छे ढंग से नहीं बनाया गया। निगम की भ्रष्टाचार हुआ है। ये दिख रहा है सामने वो दिख रहा है, वो पूरा साफ साफ दिख रहा है। और आने जाने में हम सभी लोगों को परेशानियां हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। कई बार कंप्लेन किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम जो है आप लोग? मैम जब बारिश होती है, 10 मिनट की बारिश में देख लीजिए आप कितना। हाँ वही मैं कह रही हूँ, बारिश तो उतनी हुई भी नहीं कि जिस प्रकार से ये 10 मिनट की बारिश है। 10 मिनट की बारिश में अभी करीबन 2 घंटे से ऊपर हो गया बारिश रुका है, लेकिन पानी जाने का कोई रास्ता नहीं। आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? मैम रहने यहाँ हम ऑफिस है हमारा। अच्छा। तो मतलब जब से है ऑफिस तब से डेली का यही है, डेली का यही है। फिर 10 मिनट की बारिश में। और भैया अभी आप देख रहे हैं बारिश का सीजन है, ये हर बारिश में जब पानी गिरे, 10 मिनट के लिए भी गिरे, तो इससे ज्यादा यहाँ पानी खड़ा होगा। और रात तक भी पानी निकल पाता है कि नहीं? पानी बहुत धीरे धीरे निकलता है। गाड़ी के अंदर पानी, साइलेंसर में पानी घुस जाता है, फिर गाड़ी चालू होने में बहुत दिक्कत होती है। वो दिक्कतें तो होंगी, इतनी ज्यादा भारी मात्रा में बारिश। थोड़ा सा भी पानी कम हुआ है, नहीं तो साइलेंसर में पानी आ जाए, गाड़ी कैसे चल पाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लोगों की प्रॉब्लम है जिसे सुधारना चाहिए, और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप ही की दुकान है? जी मेरी दुकान। हाँ, तो रोज नजारा इसी प्रकार का रहता है? इसी प्रकार का रोज का है ये। मिनिमम ये 3-4 दिन से ज्यादा, मतलब नाली जाम होने की वजह से पानी पूरा निकल ही नहीं पा रहा। तो कितने परेशानी का सामना आप लोग को करना पड़ता है, क्योंकि आपकी दुकान यहीं पर है, लोग तो यहाँ तक आ नहीं पाते होंगे? नहीं आ पाते, कैसा करेंगे? अगर पानी और निगम हुए तो कई लोग कंप्लेन किए हुए हैं। 111 में भी कंप्लेन किया गया है, तो भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे तो लोग कहते हैं कि 111 में कंप्लेन करने से तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं होता। पाऊंगा मिनिमम गहरा जो है यहाँ 3 फीट से ऊपर है गहरा, और चौड़ाई बोलोगे तो 18 फीट है। मतलब नाली की सुविधा है, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल पा रहा है। तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होगा अंदर, जो निगम वाले नहीं देख रहे। हाँ। ये अब हम उधर देखने जा रहे हैं, जो कि मेन पुलिया भैया ने बताया कि दिक्कत वही है, ब्लॉकेज वही है। जब बनाया गया था तो सही ढंग से नहीं बनाया गया था और भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। तो बस वही देखने जाते हैं कि क्यों आखिर इतना ज्यादा पानी भर जाता है, वो भी ये मेन चौक से लेके पूरा वहां तक। ये देखिए, यही है वो जो भैया बता रहे थे कि यहाँ से पानी रुक जाता है और जाता नहीं। और देख सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो कितना धीरे धीरे जा रहा है। अगर इसी प्रकार जाएगा तो रात तो होना ही है
इस पानी को अंदर जाने में अभी थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हुआ है और काफी कंप्लेन करने के बाद निगम के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि नज़ारा किस प्रकार का है। तो उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर इतने दिनों तक इस काम को टाला क्यों गया और आखिर क्या वजह है कि यहाँ से पानी नहीं निकल पाता है। हालांकि जब अधिकारी से बात करने गए हम तो ऑफ कैमरा उन्होंने बात किया है और जानकारी दी है और इस बात की पुष्टि भी की है कि हाँ पानी यहाँ से नहीं जा पा रहा है और इसका मेन वजह ये है कि जब नाली बना हुआ था तो पुलिया जो है वो जो पुलिया है जो बनना चाहिए था वो बिजी रोड के कारण नहीं बन पाया और जो नीचे वाला था वो टूट चुका है और धंस चुका है, वही जो है ब्लॉक कर दे रहा है एरिया को, इसलिए पानी नहीं जा पा रहा है। और अभी तक नया पुलिया इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि ये बिजी रोड है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस काम में टाला जाएगा, इस काम को टाला जाएगा। और उनका ये कहना है कि जब टेंडर पास होगा तब इस काम को किया जाएगा और इसकी जानकारी वो अभी खुद नहीं दे पाएंगे कि कब तक इसका समाधान निकल सकता है। फिलहाल ऐसी व्यवस्थाओं पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी नागमणि के साथ।